नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और इस वक्त की खास खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने दिल्ली के पनपतगंज में सड़कों का निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार खस्ताहाल सड़कों को युद्धस्तर पर ठीक करेगी। अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर मैंने और सौरभ एमएलजी ने पूर्व दिल्ली के कुछ सड़कों का निरीक्षण किया। हमने पाया कि कई सड़कें खराब हालत में हैं। कुछ जगहों पर काम चल रहा था और सड़क पिछले 7-8 महीने से खोदी हुई थी। कुछ जगहों पर गड्ढे खुले पड़े हैं। हम इस पर काम करेंगे और सड़कों को ठीक किया जाएगा। बीजेपी ने दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए दिल्ली की सारी सड़कें बर्बाद कर दी है। अब जब अरविंद केजरीवाल जी वापस आ गए तो सभी लंबित काम युद्ध स्तर पर पूरे किए जाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर मैंने और मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने पूर्वी दिल्ली की कुछ सड़कों का निरीक्षण किया है, उनका जायजा लिया है और देखा है कि कई सड़कें खराब हैं। कहीं कुछ काम हो रहा था, कोई पाइपलाइन डली थी तो 7-8 महीने से वो खुदी पड़ी है। कहीं गड्ढे हो गए हैं तो वो भरे नहीं गए हैं, पुरानी हो गई है सड़क। तो ये अब इसको ठीक किया जाएगा, इस सड़क को भी जल्दी ठीक किया जाएगा। जिस तरह से पूरी दिल्ली में बीजेपी वालों ने सड़कों की हालत खराब की है, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, इस तरह के वो कि काम रुक गए, लोगों को परेशान करने के लिए काम रुके। लेकिन अब केजरीवाल जी आ गए हैं, अब ये काम भी होगा, ये सड़क भी जल्दी ठीक हो जाएगी और काम भी जल्दी होंगे। आप सब जानते हैं कि किस तरह से झूठे मामले में अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया। मकसद बीजेपी का यही था कि केजरीवाल जी जो तेजी से काम कराते हैं वो रोक दिए जाएं। ये सड़क भी उसी की एक मिसाल है कि केजरीवाल जी को अंदर डाला और ये काम रोक दिए। आज इस इलाके के लोग परेशान हैं। लेकिन अब केजरीवाल जी आगे, उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी जी को कहा है कि दिल्ली की सारी सड़कों को ठीक कराएं। सारे मंत्रियों को कहा है कि वो युद्ध स्तर पर सड़क पे काम करें और सड़कों को ठीक कराने पे काम करें। आज सौरभ भारद्वाज जी पूर्वी दिल्ली में मेरे साथ में हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब केजरीवाल जी ने जब बीड़ा उठा लिया है तो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। रायबरेली जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर शिव कुमार जो कि नाक कान गले के स्पेशलिस्ट हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष संतोष पांडे, इन दोनों लोगों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर निरंतर जारी है। दरअसल मामला 2021 का है, जब इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी, जहां डॉक्टर शिव कुमार का कहना है कि बनारस के निवासी संतोष पांडे, जो कि अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष बताते हैं, उनके द्वारा जिला अस्पताल के कई डॉक्टरों को प्रताड़ित किया जाता रहा है। वह बेवजह के मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करना उनकी आदत बन चुकी थी। उनका जिला अस्पताल के बाहर एक मेडिकल स्टोर भी संचालित था और उनके द्वारा डॉक्टरों का पर प्रेशर बनाया जाता था कि बाहर की दवाइयां लिखे। 2021 में हुई घटना जिसमें संतोष पांडे के द्वारा मुझे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, जिसके एवज में डॉक्टरों के द्वारा परिवार की जान माल की सुरक्षा हेतु उनको 1 लाख रुपए दिए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था और उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा। इसके बाद उनको 18 महीने जेल भी काटनी पड़ी। जेल से छूटने के बाद संतोष पांडे के द्वारा मेरी पत्नी पर आरोप लगाते हुए फिर से मुझे व मेरी पत्नी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं संतोष पांडे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को बताते हैं, उनके तरफ से भी डॉक्टर शिव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें भाजपा नेता ने यहां तक कहा है कि डॉक्टर शिव कुमार के द्वारा रायबरेली के टॉप 10 अपराधी को सुपारी दी गई है और वह मेरी किसी भी समय हत्या कर सकता है। फिलहाल नया मामला इसमें सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष पांडे ने यह कहा कि कल से वह एक दिन के धरने पर शहीद चौक पर बैठेंगे। संतोष कुमार पांडे पुत्र रामलोचन पांडे, निवासी C327 इंदिरा नगर, आवास विकास, रायबरेली। ये मूलतः रहने वाले बनारस के हैं। यहाँ पर कुछ साल पहले आके MR का काम करते थे। उसके बाद चौहान मेडिकल स्टोर जिला चिकित्सालय चौराहा पर किराए पर लेकर संचालित करते थे। जिला अस्पताल के समस्त डॉक्टरों को ये उत्पीड़न करते थे, दवा लिखवाना, अपने यहाँ मरीज भिजवाना, उनसे पैसा लेना। इसी प्रकरण में ये लगातार हमको भी टारगेट किए हुए थे। 12 जून 2021 को रात लगभग 1 बजे ये हमारे घर घुसाए थे जबरन। 10 लाख रुपए की रंगदारी वसूली लेने के चक्कर में, मांगने के चक्कर में इन्होंने डराया धमकाया और बहुत बदतमीजी हमारे साथ ही करते रहे। परिवार को जान मान की सुरक्षा बचाने के लिए मैंने 1 लाख रुपए दिया। उसके बाद अगले दिन मैं जाके वैभव श्रीवास्तव सर से, जो जिलाधिकारी थे, उनसे मिला। मिलने के बाद हमारी FIR नहीं दर्ज हुई थी तो जिलाधिकारी महोदय ने हमारी FIR दर्ज करवाई। मुकदमा अपराध संख्या 701 2021 में मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसके बाद ये जेल गए। जेल में 22 महीने जिला कारागार में निरुद्ध रहे
उसके बाद ये बाहर आने के बाद ये लगातार हमारी ज़मीनों का पेपर, हमारी पत्नी डॉक्टर नीलम सिंह के खिलाफ उल्टा सीधा शब्दों का ये बात सोशल मीडिया पे या प्रेस में दबाव बना के ये सब तरीके के काम कर रहे हैं। मुकदमे की वापसी के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। हमने सब जगह सूचना दी है, जिलाधिकारी और एसपी महोदय को भी दी है, अपने यहाँ सीएमओ सीएमएस को भी दी है। आधार कार्ड में मूलतः आदमी जहाँ का होता वहीं का आधार कार्ड का पता होता। अमेठी गृह जनपद है हमारा, पति पत्नी दोनों सरकारी डॉक्टर हैं। जो भी ज़मीन हमारे पति पत्नी के नाम है वो 1 नंबर की ज़मीन है। इनका अनावश्यक झूठी शिकायत पेशबंदी में करते हैं और दबाव बनाने के लिए कि मुकदमा उक्त मुकदमा की हम वापसी कर लें। दूसरे से संदेश भी देते कि हमारा 40 लाख रुपए मेडिकल स्टोर का बाकी था, दूसरे लोगों को देना था, 14 लाख की दवाई खराब हुई है। इनके साथ जब जेल में थे तो 4-5 लोग गैंगस्टर टाइप के जो अपराधी हैं, राम मोहन पकरा निवासी हैं, उनके साथ है, अक्सर उनको भेजते हैं। उनके साथ एक अंबुज वर्मा रहता है, उसको हमारे पास यहाँ भेजते हैं। तो जिला चिकित्सालय आके डराने धमकाने का काम करते रहते हैं। उनको भी देखने हम जाते हैं, वहाँ से लेटर आता तब हमें बुलाया जाता। सरकारी डॉक्टर होने के नाते लगभग वो लोग जानते रहते हैं। तो कोर्ट में मैं गवाही देने गया था और जो भी वहाँ, ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी ने पूछा होगा, दवा पूछा तो दवा बताना कोई अपराध नहीं होता है। और 23/9/2024 को हमारे ही मुकदमे में इनकी पेशी होनी थी। ये वहाँ पर अपने छुट्टी के प्रार्थना पत्र दिए हुए थे और बाहर पायल रेस्टोरेंट सुपरमार्केट में अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यानी न्यायालय ऊपर होना चाहिए, उसको इन्होंने सरकार को गुमराह किया, प्रशासन को गुमराह किया, न्यायालय को गुमराह किया, हाजिरी माफ़ी का वहाँ एप्लीकेशन देके बाहर अनुचित दबाव के लिए, ताकि मुकदमा का जो ट्रायल चल रहा है वो बिल्कुल नज़दीक है, उसमें इनको सज़ा हो जाएगी। इसलिए बौखलाहट के कारण प्रेस के माध्यम से और इधर उधर धमकाने डराने के माध्यम से मुकदमे के सुलह समझौता के लिए आज पिछले 10-12 सालों से जिला अस्पताल में अपना नाम पता व्यवसाय छिपा करके रह रहे डॉक्टर शिव कुमार जी, जो अपना प्राइवेट नर्सिंग होम गंगाराम हॉस्पिटल चलाते हैं और 10 से 15 लाख रुपए की रोज़ अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसके क्रम में इन्होंने 50 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति बनवाई है, जिसकी जांच जो है कई विभागों से चल रही है। इसी बौखलाहट में रायबरेली के टॉप 10 माफियाओं से और बाहर उत्तर प्रदेश के भी बड़े बड़े माफियाओं से लगातार पिछले 2 महीने से डॉक्टर शिव कुमार जी संपर्क में हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। और इसी क्रम में इन्होंने पिछले हफ्ते रायबरेली की जिला कोर्ट में जाकर के टॉप 10 माफिया से मिल करके उन्हें मेरी हत्या की सुपारी दी गई है कि किसी भी हाल में संतोष पांडे की हत्या करा दो, नहीं तो ये मेरी जांच करा रहा है और मुझे जो है मेरी सारी संपत्ति सीज हो जाएगी। ये हत्या की सुपारी यही है कि जिला अस्पताल में नाक कान गले की आए हुए सभी मरीजों को ये जांच के बहाने अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में भेजते हैं। वहाँ पे इनके नौकर जो सुमित कुमार है, बिना उनके पास कोई डिग्री नहीं है, नाक कान गले की जांच करके रिपोर्ट देते हैं और डॉक्टर साहब जब इस रिपोर्ट को फीस लेके देखते हैं तो कहते हैं तुम्हारे नाक की हड्डी पूरी तरह टेढ़ी है, इसमें 40,000, 50,000, 80,000 लगेगा। इसलिए ऐसे में जो है लगभग दर्जनों मरीजों को रोज़ ये जो है बेवकूफ़ बनाकर, मूर्ख बना करके ऑपरेशन करते हैं और 10 से 15 लाख रुपए की रोज़ अवैध वसूली कर रहे हैं और करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति बना चुके हैं। इसी की हम जांच करवा रहे हैं। इसी बौखलाहट में डॉक्टर शिव कुमार जी अपराधियों से संपर्क करके मेरी हत्या की सुपारी दे रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी जो हमारे जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे भी मैं पिछले 4 तारीख को मिला हूं। उनके द्वारा भी जांच की जा रही है, जांच का आदेश किया गया है। रायबरेली जिलाधिकारी महोदय द्वारा अभी एक टीम गठित की गई है, जिसमें इनके ऑडियो और इनके नौकर का वीडियो जो है जारी हुआ है। जिलाधिकारी महोदय ने डॉक्टर अरविंद को जो डिप्टी सीएम उनको जो है कैंसिल करके और जाँच अपने हिसाब से वो करवा रही हैं और मुझे आश्वासन दिया गया है कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने ओखला औद्योगिक इलाके में पीडब्ल्यूडी की सड़कों का निरीक्षण कर खराब सड़कों की जल्द से जल्द मरम्मत का आदेश दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सड़कों की मरम्मत को लेकर मुख्यमंत्री अतिशी जी को लिखा था पत्र। 2 दिनों तक अरविंद केजरीवाल जी और मैंने दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण किया और पाया कि सड़कों की हालत बहुत खराब है। अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी के सभी विधायकों और मंत्रियों के आह्वान किया कि वह जल्द से जल्द दिल्ली की सड़कों को ठीक कराने का काम करे। मैंने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिल्ली की सड़कों के निरीक्षण और ठीक कराने की जिम्मेदारी ली है। पूर्वी दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण सौरभ भारद्वाज जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण गोपाल राज जी, मध्य और नई दिल्ली जिलों की सड़कों का निरीक्षण इमरान हुसैन, दक्षिण पश्चिम और बिहारी दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण
कैलाश गैलीकोट और उत्तम पश्चिम दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण मुकेश अबलावत जी करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मैंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की सड़कों का निरीक्षण किया और ये निकला कि दिल्ली की सड़कें, जैसा आप सबको पता है, बहुत बुरे हाल में हैं, जगह जगह टूटी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में मुझे एक पत्र भी दिया और दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो उसका आह्वान भी किया। आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उतरे हुए हैं। ये फैसला कल एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग में हुआ है। अलग अलग मंत्रियों ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है। मैंने खुद साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली की सारी सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। सौरभ भारद्वाज जी ने ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। गोपाल राय जी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। इमरान हुसैन जी सेंट्रल और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कैलाश गहलोत जी साउथ वेस्ट दिल्ली, आउटर दिल्ली और मुकेश अहलावत जी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। इस समय सुबह 6:30 बजे दिल्ली सरकार के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने में उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान दिल्ली। अल्मोड़ा शहर के लोगों को हवाई सेवा से जोड़ने की कवायद फिर से तेज हो गई है। अल्मोड़ा के ट्रॉट्रिक हेलीपैड के हेलीकॉप्टर आवागमन के मानकों के अनुरूप विकसित किया जा चुका है। जिला अधिकारी व प्रशासन की टीम ने ट्रॉट्रिक स्थित हेलीपैड का निरीक्षण किया और कार्यों का जायजा लिया गया। इस दौरान जिला अधिकारी ने कहा कि ट्रॉट्रिक हेलीपैड में पहले हेली सेवा शुरू हो गई थी, लेकिन हेलीपैड में कई खामियां भी, जिससे अब दुरुस्त कर लिया गया है। जो मानक हेलीपैड सेवा निर्माण कार्य पूर्व कर लिए गए हैं और नवरात्रि से अल्मोड़ा में हेली शुरू की जाएगी, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ लोग इस सेवा का लाभ लेंगे। ये बहुत अच्छा एक हेलीपैड बन गया है। बीच में कुछ समय के लिए सेवा शुरू हुई थी, लेकिन हेलीपैड के कुछ काम आवश्यक कराने थे, जिसकी वजह से बंद हो गई थी। सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन से पुनः हेलीकॉप्टर सेवा अल्मोड़ा के लिए शुरू हो जाएगी और इससे पर्यटन का और क्षेत्र का विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान अल्मोड़ा। उत्तराखंड जमीन के सौदागरों और जमीन खुर्द-बुर्द करने वाले तस्करों की उर्वरा भूमि बनती जा रही है। जमीन के दलाल अब स्थानीय स्तर पर भी सक्रिय होने लगे हैं। इसका ताजा उदाहरण है पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा विकास खंड की किमड़ी खाड़ पट्टी का चर्चित गांव गवाणी गांव के वयोवृद्ध 77 वर्षीय मनोरात प्रसाद नवानी अपने दर ही गांव की जमीन के लिए दर दर भटक रहे हैं। नवानी की जमीन उन्हीं के गांव के लोगों द्वारा खुद उपलब्ध कर दी गई है। अपने गांव में पुस्तकालय खोले जाने के सपने को लेकर दिल्ली से गांव पहुंचने नवानी को अपने गांव में अपनी ही जमीन नसीब नहीं हो रही है। राजस्व विभाग के चक्कर काट कर थक चुके हैं। नवानी लोक सूचना आयोग पहुंचाएंगे कि पहल पर हुई जांच के बाद राजस्व विभाग गांव तो पहुंचा, पर गांव की रिपोर्ट जिलाधिकारी तक नहीं पहुंची। इस संबंध में एसडीएम से भी अभी रिपोर्ट ली गई। सूचना आयोग, माननीय सूचना आयोग के द्वारा ये डायरेक्शंस दिए गए थे कि संयुक्त जांच उनकी उपस्थिति में की जानी है। इस संबंध में उनकी उपस्थिति में एसडीएम द्वारा एक जांच कराते हुए एक आख्या माननीय आयोग को प्रेषित की जा रही है। तो जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई है प्रशासन या तहसील प्रशासन के स्तर पर वो सुनिश्चित की जाए। फैक्चुअल रिपोर्ट आने के बाद में इस संबंध में कोई कमेंट किया जा सकता है। इस मामले में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि लोक सूचना आयोग के निर्देश पर जांच की जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही लोक सूचना आयोग को प्रक्षेपित किया जाएगा। चौथे स्तंभ का कि वो स्पष्ट जो है वो दे, बिना किसी दबाव के अपना पक्ष रखे, हमारा पक्ष सुने, उनका भी पक्ष सुने। देखो ये जो यहाँ पे अधिकारी खड़े हैं पीडब्ल्यूडी के, तहसील के, ये मुझे प्रमाण दिखा दे कि मैंने मुआवजा लिया। मैंने तो 1 पैसे का मुआवजा नहीं लिया है। और मुआवजे की बात अगर जितना पीडब्ल्यूडी ने खुद मुझे लिख करके दे रखा है कि एक्वायर करने के बाद जो बाकी जमीन बचती है वो खातेदार की होती है। और ये जो कह रहे हैं हमारी जमीन है, ये तो सह खातेदार ने खाता खतौनी में न पुश्तैनी न खरीद का इनका कोई नाम भी नहीं है। ये तो प्रमाण है इस बात की। आपको मैं आपको खाता खतौनी की कॉपी दे सकता हूँ। ये तो उसमें सह खातेदार भी नहीं है। 2020 कोरोना काल में चल रहा है। 2012 में जयप्रकाश ने कोशिश की थी, लेकिन उस समय क्योंकि कोरोना पीरियड में गांव में था तो मैंने इसको रुकवा दिया। उसके 2020 में मैं यहाँ नहीं आ पाया और मैंने जो है
उस त्रिलोचन को भी समझाया कि भाई हमारे, और उसने इसने स्वीकार किया, हाँ भाई साहब आपका खेत है, उधर तो 2 कमरे की जगह है, मेरे पास उसके प्रमाण है। उसके बाद मैंने जो है पटवारी से भी बात की, कुलदीप सिंह रावत पटवारी थे, उनके संज्ञान में लाया। 1 अगस्त 2020 को मैंने मैसेज किया 4 फोटोग्राफ के साथ, तब तक जयप्रकाश का अतिक्रमण हो रहा था और इसका हो चुका था और इनकी तैयारी चल रही थी। इसका मेरे पास आज भी फोटोग्राफ है, क्लियर छत की। 32-35 नीचे का खेत है, इन्होंने उससे खरीदा है, रमेश हमारा ही भतीजा था, खरीदा है नहीं खरीदा है। नीचे खेत से मुझे कोई मतलब नहीं, वहाँ 4 मंजिल बनाए, 6 मंजिल बनाए, लेकिन जो इसने हमारी जमीन अतिक्रमण किया है उसके लिए इसको पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिए हैं। पीडब्ल्यूडी, असली बात यहाँ 4 बातें हुई थी, 4 साल से दोनों डिपार्टमेंट अपने अपने जो उनकी रिपोर्टें, जांच आख्याएं बदल रही हैं। जमीन वहीं पे है, जांचकर्ता यही विभाग है, खेत संख्या यही देते हैं। मैंने जो 3 अगस्त 2020 की जो मेरी शिकायत थी पहली, उसमें यही लिखा था कि भाई जो है हमारी भूमि के बीच से जो है सड़क गई है और हमारी भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, इसको रुकवाया जाए। और 18 अक्टूबर 2024 को पुनः जो है वहाँ आयोग में तिथि है, वहाँ सामना होगा, जो इनकी जांच आख्या आएगी उसके अनुसार मैं अपनी टिप्पणी लिखूंगा। अपनी जमीन के लिए भटक रहे मनोराज प्रसाद नवानी ने बताया कि वह अपनी जमीन के लिए कोविड काल से भटक रहे हैं। तहसील और राजस्व विभाग द्वारा 5वीं बार इसकी जांच कर दी गई है, लेकिन जांच की रिपोर्ट नहीं आ रही है और ना ही जमीन मुहैया कराई जा रही है। प्रशासन द्वारा एक बार अतिक्रमण तोड़ा गया है, लेकिन दोबारा वहीं पर निर्माण कर दिया गया। इस पक्ष को लोक निर्माण विभाग द्वारा गलत व्यक्ति को मुआवजा दे दिया गया है, जिसमें विभाग वसूली भी कर चुका है। अच्छा, हमने जमीन ली थी थर्ड पार्टी से, ठीक है जी, 30 साल पुरानी जमीन है, उनके भाई बंधों से ली थी, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है जी। हमने उसके बाद मकान बनाया, 4-5 साल पहले ऊपर वाला मंजिल चढ़ाया, उसके बाद इन्होंने विवाद छेड़ दिया, कभी कह रहे इधर को मेरा है, कभी कह रहे इधर मेरा है। पीडब्ल्यूडी की इनका जो खेत है वो पीडब्ल्यूडी में जा रखा है, पूरा खेत पीडब्ल्यूडी में जा रखा है, पीडब्ल्यूडी ने मुआवजा दे रखा है। अब पीडब्ल्यूडी उस मुआवजे को वापस कर दी है, तो किस बेस पे कर दिया है? कल तो कोई ऐसे करेगा, पीडब्ल्यूडी हर एक का मुआवजा वापस कर लेगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हर साल दूसरे महीने भी इसमें जांच होती है, हर कर्मचारी ट्रांसफर होकर चला जाता है, वो अपनी रिपोर्ट बना के देता है, ठीक है जी। आज यह है, इसके बाद जांच होगी तो कल ट्रांसफर हो जाएगा, कल नया। आवेदक की जमीन पर कब्जा कर अपना मकान बनाने वाले त्रिलोचन प्रसाद नवानी का कहना है कि यहाँ तो हर बार जांच हो रही है, जांच करने वालों की बदली हो जाती है और कुछ नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, गढ़वाल। दिल्ली में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, हम सुनते थे कि अमेरिका खिलाड़ी महान है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी कॉलेज गेम्स वहीं आयोजित होते हैं। खेलो इंडिया भी उसी स्तर का है, खिलाड़ियों को एक बेहतरीन मंच प्रदान किया जा रहा है और लक्ष्य ओलंपिक पोडियम है। दिल्ली आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, आजादी के बाद से भारतीय सेना ने भारत के लिए बहुत सारे पदक जीते हैं। सेना के लिए खेल, फिटनेस और मुकाबला दैनिक दिनचर्या है। भारतीय सेना स्वाभाविक रूप से देश के लिए पदक जीतने के लिए इच्छुक है। और जब खिलाड़ियों की बात, तो खेल इंडिया जैसे ऐसा प्लेटफॉर्म, जैसे हम सोचते हैं कि अमेरिका के खिलाड़ी इतने शानदार क्यों है, क्योंकि वहां पर अमेरिकन कॉलेज गेम्स होते हैं। अमेरिका इज नॉट ग्रेट बिकॉज ऑफ द ओलंपिक टीम, इट्स ग्रेट बिकॉज दे आर फीडिंग इन द राइट पीपल एट द लेवल ऑफ द कॉलेज। दुनिया के लोग कॉलेज में जाना चाहते हैं, फिर अमेरिका की टीम से खेलते हैं, क्योंकि अमेरिकन कॉलेज आर एक्सेप्टिंग एथलीट्स और उसके बाद उनको पूरा समय तैयारी के लिए। उसी तरह उसी लेवल का खेल इंडिया तैयारी के लिए, उसी तरह उसी लेवल का खेल इंडिया, जहां पर 11वीं 12वीं कॉलेज के विद्यार्थी को इतना शानदार एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और फिर टारगेट ओलंपिक पोडियम, स्पेसिफिक टू आवर डिस्कशन टुडे इज टारगेट ओलंपिक पोडियम, जहां पर जिस तरह से बैंकिंग के अंदर बैंक्स अपने क्लाइंट सर्विसेज के लिए मैनेजर्स रखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जो टॉप के सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनको उसी तरह से क्लाइंट सर्विस मिलनी चाहिए। यानी आपको ट्रेनिंग कहां करनी है, आपको किस कोच के साथ करनी है, ट्रेनिंग कहां करनी है, आपको किस कोच के साथ करनी है, आपको किस तरह की स्पोर्ट्स साइंस की जरूरत है, आपके टिकट कब चेंज करने हैं, आपकी वेपन क्लियरेंसेस की जो समस्या होती है, आपकी फेडरेशन से लगातार बात करना, फेडरेशन के साथ तालमेल बिठाना, फेडरेशन हावी ना हो इसका ध्यान रखना, सही कोच होना,
सारा टारगेट ओलंपिक पोडियम के लोग कर रहे थे। एंड इट्स अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ यंग पीपल बीइंग पेड। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 1 हिंदुस्तान दिल्ली। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 1 हिंदुस्तान।